मैं आप लोगों से हमेशा बोलती हूँ कि सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन समझना होता है। ठीक है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं तो उसे लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विचारधारा की दृष्टि से तत्सद दल क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, तो फिर से पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विचारधारा की दृष्टि से, मतलब हम लोगों का जो भारतीय राष्ट्रीय का जो कांग्रेस है उसका विचार से मतलब उसका सोच की दृष्टि से, विचार की दृष्टि से, मतलब वो जो विचार करता है उसका देखने का नज़रिया से तत्सम दल क्यों कहा जाता है। मतलब देखिए, हर किसी का अलग अलग नज़रिया होता है, हर किसी का अलग अलग सोच होता है। जैसे कोई किसी के बारे में, मैं आप लोगों को सिंपल से समझाती हूँ इसका मतलब। ठीक है, पहले समझिएगा, आप लोग समझिएगा ज़रूर। अगर आप लोग मेरा वीडियो देखिएगा, मेरा समझाने मैं किस तरह से समझाती हूँ आप लोग पूरा देखिएगा और पूरा सुनिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा और आप लोग बिना पढ़े आप लोग सिर्फ क्वेश्चन समझकर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचारधारा से, विचारधारा मतलब हम लोगों का विचार, जैसे हम लोग किसी का बारे में या किसी का बारे में जैसे विचार रखते हैं, यानी कि हम लोग का दृष्टि, जैसे हम आप लोग का बारे में या आप मेरी फ्रेंड का बारे में क्या हम लोग सोचते हैं, या आप लोग अपने फ्रेंड के बारे में क्या विचार रखते हैं और इसको किस दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, किस नज़र से देखते हैं, तो वही बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विचारधारा की दृष्टि से तत्सद दल क्यों कहा जाता, मतलब उसका दृष्टि से हम लोगों का राष्ट्रीय कांग्रेस को तत्सद दल क्यों बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन। मैं बोल देती हूँ, तत्सद दल मतलब समझ जाइए कि होता है ना, कोई इंसान का बारे में हम लोग सोचते हैं और वो इंसान को जैसे बोलते हैं, वो आप अपना दृष्टि से देख रहे हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन है कि वो लोग को, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस अपना विचारधारा की दृष्टि से हम लोगों का भारतीय राष्ट्र को तत्सद दल बोलता था, और क्यों बोलता था इसका आगे आंसर में हम लोग देखेंगे। सर, राजनीतिक दल दक्षिणी पंथी या वामपंथी विचारधारा पर बनते हैं, परंतु कांग्रेस दोनों विरोधी विचारधाराओं को ऐसा समागम है कि उनको किसी विशेष कोटि में नहीं रखा जा सकता। उसे वामपंथी की ओर झुकाव वाली की द्रव्यवादी पार्टी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग इसका आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे वीडियो को रोक कर आंसर मत लिख लीजिएगा, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, आप लोग समझिएगा इसको। ठीक है, मैं ऐसे मिटा देती हूँ मिटा देती हूँ मतलब मैं इसे छुपा देती हूँ। ओके, चलिए। राजनीतिक दल दक्षिणी पंथी या वामपंथी विचारधारा पर बनती है, परंतु कांग्रेस दोनों विरोधी विचारधाराओं को ऐसा समागम है कि उनकी किसी विशेष कोटि में नहीं रखा जा सकता। इसका मतलब है कि राजनीतिक दल दक्षिणी पंथी और वामपंथी विचारधारा पर बनते हैं, ये दोनों पंथी पर बनता है, परंतु कांग्रेस दोनों विरोधी विचारधाराओं का ऐसा समागम है, मतलब कांग्रेस जो है दोनों विरोधी का एक ऐसा समागम है, समागम मतलब मिलना, समागम होना, एकजुट है कि उनको किसी विशेष कोटि में नहीं रखा जा सकता। ऐसा समागम है कि उसको हम लोग कोई इम्पोर्टेंट चीज़ विशेष कोटि में उसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उसे वामपंथ की ओर झुकाव वाली है द्रव्यवादी पार्टी कहा जाता है, मतलब उसको बोलता है ये दूसरा पार्टी का है, तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं रख सकते और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए, झुकाव वाली द्रव्यवादी पार्टी कहा जाता है। झुकाव वाली, जो झुक जाता है दूसरा का तरफ, उसी को
ध्रुववादी पार्टी कहा जाता है? इसका आंसर यही है। तो चलिए हम लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर पढ़ते हैं। वो समझ में नहीं आया होगा तो फिर से क्वेश्चन में कमेंट में बोल दीजिएगा कि समझ नहीं आया, फिर से समझाइए, तो मैं ये क्वेश्चन फिर से समझा दूंगी आप लोगों को अच्छे तरीके से। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विचारधारा की दृष्टि से तटस्थ दल क्यों कहा जाता है? आंसर देखिए, राजनीतिक दल दक्षिणी पंथी या वामपंथी विचारधारा पर बनती है, परंतु कांग्रेस दोनों विरोधी विचारधाराओं का ऐसा समागम है कि उनको किसी विशेष कोटि में नहीं रखा जा सकता है। उसे वामपंथी की ओर झुकाव वाली के ध्रुववादी पार्टी कहा जाता है। ठीक है, यही आंसर है, यही आप लोग लिखिएगा एग्ज़ाम में अगर आता है तो। ये वैसे 4th क्लास का इंग्लिश बुक है। ठीक है, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आप लोगों को साइकोलॉजी का भी नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा कि साइकोलॉजी का आप लोग नोट्स दीजिए। मैं साइकोलॉजी का भी नोट्स बनाऊंगी 12th क्लास, 11th क्लास और ग्रेजुएशन का। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन साइकोलॉजी का चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन चाहिए, कौन सा चैप्टर का चाहिए, किस बारे में चाहिए, आप लोगों को किसका बारे में समझना है। तो मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को समझा दूँगी मनोविज्ञान क्या है, व्हाट इज़ अ साइकोलॉजी। ठीक है, ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, बाय।